नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी में एक नया कैटेगरी, इसका नाम है हाइब्रिड फंड कैटेगरी को लेके हम हाजिर हैं। और हाइब्रिड फंड कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है, जिसको पहली सब कैटेगरी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी। जैसा नाम है एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी, इसका सिंपल मतलब है कि इस कैटेगरी में एग्रेशन भी है और हाइब्रिड प्रोपोजिशन भी है। एग्रेशन इस बात से कि मिनिमम इक्विटी 65% का होना ज़रूरी है और बाकी एसेट क्लास को बॉन्ड या डेट फंड में होना ज़रूरी है। इस फंड को कंस्ट्रक्ट इसलिए किया गया है जिससे कि वैसे इन्वेस्टर जो कि 100% पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहते और तकरीबन इक्विटी का फ़ायदा भी लेना चाहते हैं, तो अपने 65% कंस्ट्रेंट्स वाले इस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करके वो इक्विटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ में डेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इक्विटी के लॉन्ग टर्म को ग्रोथ का भी फ़ायदा ले सकते हैं और डेट या स्टेबल रिटर्न का भी फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इक्विटी का प्रोपोर्शन इसमें काफ़ी हाई होने के कारण इस पर्टिकुलर हाइब्रिड कैटेगरी को एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी नाम दिया गया है। लेकिन इसमें फंड मैनेजर हमेशा कोशिश करते हैं कि इस कैटेगरी में इक्विटी के लेवल को तकरीबन 65% के हिसाब किताब से मैनेज किया जाए या उस लेवल को मेंटेन किया जाए, क्योंकि इस लेवल को मेंटेन करने से एक फंड में स्टेबिलिटी आती है जो प्योर इक्विटी फंड में नहीं आती। इसका मतलब है कि एक कैटेगरी जिसका नाम है हाइब्रिड इक्विटी फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड, इस पर्टिकुलर हाइब्रिड फंड में वोलेटिलिटी होती हैं वो एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले कम होती हैं और रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी उसके मुकाबले थोड़ी कम की होती हैं। इसमें इन्वेस्ट करके हम बॉन्ड मार्केट्स मिलने वाले रिटर्न और इक्विटी के भी ग्रोथ दोनों का फ़ायदा एक साथ उठा सकते हैं। तो एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड कैटेगरी में आज इतना ही। अगले नए हाइब्रिड की दूसरी कैटेगरी या दूसरी सब कैटेगरी में हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.